भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट, जिस पर बॉर्डर मूवी बन चुकी है, के शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया का 29वां बलिदान दिवस स्कूल इंचार्ज राकेश पाल की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम अर्शदीप सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, ताया रिटायर हेडमास्टर फौजा सिंह, कजन भाई कर्नल सरबजीत सिंह सलारिया, एयर वाइस मार्शल पीएस मल्ही, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद की यूनिट के मेजर आकर्ष दास व नायब सूबेदार अजमेर सिंह, सीमा सुरक्षा बल की 121 बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय कुमार, पीसीटी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, राजपूत महासभा लोकसभा हल्का गुरदासपुर के अध्यक्ष कुंवर संतोख सिंह, रिटायर्ड डीओ जसवंत सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष कैप्टन फकीर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की यूनिट के मेजर आकर्ष दास ने लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की तस्वीर समक्ष रीत चढ़ाकर अपनी यूनिट के वीर योद्धा को सैल्यूट किया। वहीं यूनिट के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। वहीं एसडीएम अर्शदीप सिंह व अन्य मेहमानों ने भी शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य मेहमान एसडीएम अर्शदीप सिंह ने कहा कि वह शौर्यवीर लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की मां की कोख को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हम किसी को 100 रुपए का दान नहीं दे सकते, लेकिन धन्य हैं बलिदानी सैनिकों के यह बहादुर परिवार, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने वीर पुत्रों का जीवन दान कर दिया ताकि देशवासी अमन व चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा, वह इस जिले की वीर भूमि को भी शत शत वंदन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता व अखंडता में असंख्य लाल देश पर कुर्बान कर दिए, जिनके बलिदान का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। सिर्फ इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर उनके जिगर के टुकड़ों की शहादत की गरिमा को बहाल रख सकते हैं। एसडीएम ने कहा कि इस जिले के लोग सच्चे देशभक्त हैं, जिनकी सराहना हमारे राज्यपाल भी इस बॉर्डर इलाके का दौरा करने के दौरान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए तथा लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अंदर सेना में भर्ती होने का सपना संजोना चाहिए। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ गुरदीप सिंह सलारिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। पिता बोले, मेरा नहीं देश का बेटा था गुरदीप। शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया ने नम आंखों से कहा कि गुरदीप मेरा नहीं बल्कि देश का बेटा था। अगर मेरा होता तो आज मेरे पास होता। जिस दिन उसने वर्दी पहनी हमने उसी दिन उसे देश को समर्पित कर दिया था। इकलौता बेटा होने का गम तो बहुत है, मगर उसके बलिदान पर गर्व भी है। आज का दिन 10 जनवरी मेरे लिए बहुत एक भावुक दिन है। आज से 32 साल पहले लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया ने मेरा बेटा तो क्या तो राष्ट्र का बेटा बन गया हो, बलिदान दिया, अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। और कमाल की बात यह है कि मेरी ही पलटन जहाँ मैंने इतनी लंबी नौकरी की वहीं आ गया, सोचा कि अपना लीवर आ गया पलटन में, मुझे भी हम चले गए रिटायर होकर के मेरी जगह पर आ गया। तो कुदरत ने एक बड़ा अजीब खेल खेला, बिल्कुल
पहिया पीछे को घूम गया। ज़िंदगी ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी रुक गई। नहीं, एक फौजी थे, फौजी है, आगे को चलना है, नहीं देने होना है, नहीं बाएं जाना, नहीं पीछे जाने को तो सवाल पैदा नहीं होता है, देने बाएं का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, आगे को चलता है। आगे को चलते रहे। ज़िंदगी के इतने साल गुजर गए, शहीद परिवारों को इकट्ठा किया। ज़िंदगी का एक मकसद लेके चले थे कि परिवारों को इकट्ठा करेंगे, तो मान सम्मान देंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, ब्यूरोक्रेसी से मिलेंगे, पॉलिटिशियनों से मिलेंगे, हर समाज के दायरे से मिलेंगे, धार्मिक लोगों को मिलेंगे। ज़िंदगी में कामयाब रहे। भगवान ने हमारा साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, आप जैसे नौजवानों ने साथ दिया, हर एक आदमी ने हमारा साथ दिया। चलना हमें खुद पड़ा, अकेले चले थे, काफिला बनता गया। और आज आप देख रहे हैं शहीद परिवार इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। जिम साहब आए हैं, एयर मार्शल साहब आए हैं और साथी रिश्तेदार आए हैं। मुद्दा ये है कि लोगों को मोटिवेशन मिले। जो कोई देश के लिए कुर्बानी देता है उसको लोगों को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। जो कुर्बानी दे के चले गए उनका तो गए वो, उन्होंने कुछ लेने देना देना, चाहे आप उनको याद करो चाहे ना करो। अगली पीढ़ी इससे मोटिवेट होती है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। और भगवान का शुक्र क्यों ना मानूं, इस उम्र में 82 साल की उम्र में मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी आवाज़ बिल्कुल A1 है। एक नौजवान आदमी की तरह ज़मीन पे पिन गिरती है रात को, मैं सुन लेता हूँ बिना एंडकों के। मैं अखबार छोटे से छोटी चीज़ पढ़ सकता हूँ और भगवान शायद उसने मुझे इसीलिए तंदुरुस्त रखा है ताकि ये कोई काम करे, बिना काम के ना बैठे। और मैं उसको लेके चल रहा हूँ। आप जैसे नौजवानों के साथ काम करते रहेंगे जब तक है, आपके साथ जवाब को नौजवानों के साथ एक आदमी नौजवान फील करता है। मैं फौजियों को मिला हूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं उनके साथ BPT करूँ। मेरे दिन दास ने CO से बात कराई है, मैंने बोला कि सर आप ऑर्डर दीजिए, आप बैटल रेगुलेशन के लिए आपके साथ रहेंगे। बहुत खुश हुआ CEO। तो विकी बहुत अच्छा है, काम करते जाइए। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत। जॉब नहीं, सेवा है फौज में भर्ती होना। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि फौज में भर्ती होना जॉब नहीं, देश सेवा है और वो सैनिक धन्य हैं जो इस सेवा को निभाते हुए आत्म बलिदान दे जाता है। उन्होंने कहा, देश का सैनिक -50 डिग्री तापमान में देश की सरहदों की रखवाली करते हुए जागता है, तभी देशवासी चैन से सोते हैं। कुंवर विकी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का परिवार त्याग व बलिदान की वो मूर्त है जिसने बेटे की शहादत के 29 वर्षों बाद उसके जिस्म से निकली आतंकी द्वारा दागी गई गोली, शौर्य चक्र व गुरदीप सलारिया द्वारा आतंकियों पर फेंके ग्रेनेड की पिनों को एक दौलत की तरह संभाल कर रखा हुआ है, जिसे देखकर ये परिवार हर रोज अपने लाडले के बलिदान को नमन करता है। ऐसे परिवार देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इनका त्याग व बलिदान भी एक मशाल बन देशवासियों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित किए हुए है। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट जिन पर बॉर्डर मूवी बन चुकी है, उस यूनिट के बहादुर योद्धा लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र जी का 29वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ में आयोजित किया गया। शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, जिन्होंने आज से 29 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में पंजगाम जहां पे आतंकियों ने ग्रामीणों को बंधक बना के रखा था, उन ग्रामीणों को छुड़ाते हुए अपनी टीम को बचाते हुए 3 आतंकियों को मारकर अपना बलिदान दे दिया। लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन गुरदीप सलारिया ने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। और आज उनके पिता रिटायर्ड कर्नल सागर सिंह सलारिया जी, जो आप मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो, ये भारतीय सेना की नहीं विश्व की आर्मी की पहली ऐसी तस्वीर है कि बाप यूनिट में कर्नल हो, बेटा यूनिट में लेफ्टिनेंट हो, ऑपरेशन पर जाने के लिए बेटा पिता से परमिशन मांगे, पिता खुशी खुशी परमिशन दे और बेटा उस ऑपरेशन में शहीद हो जाए, और पिता वर्दी नहीं, एक पिता के रूप में नहीं, कर्नल के रूप में अपने उस बलिदानी बेटे को सल्यूट करे, श्रद्धांजलि दे। इससे भरकर कर्तव्य परायणता की मिसाल कहीं हो नहीं सकती। तो ऐसे योद्धा भारतीय सेना के और सारे समाज के और देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। ये सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। तो कार्यक्रम में हमारे 12 के करीब यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ और उस वीर भूमि को भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिस भूमि पे आज इस योद्धा को हम नमन कर रहे हैं। शहीदों को नमन करना
और उनके परिजनों को उचित सम्मान देना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब रेजिमेंट के लिए प्रेरणा स्रोत है लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का बलिदान। मेजर दास। शहीद की यूनिट के मेजर आकर्ष दास ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का अमूल्य बलिदान उनकी यूनिट 23 पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे जवानों में देश पर मर मिटने का जज्बा बढ़ता रहेगा और वो हमारे लिए सदैव रोल मॉडल बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज ग्लेशियर के नजदीक तैनात उनकी यूनिट में भी लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। मेजर दास ने कहा कि हमारे जवान जब भी किसी मिशन पर निकलते हैं तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की तस्वीर को नमन करते हुए वह उनकी शौर्य गाथा को पढ़ते हैं, जिससे उनमें दोगुना जोश पैदा हो जाता है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों को भी वह दिल से सल्यूट करते हैं, जिन्होंने 29 वर्षों बाद भी लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखा है। संदेश ये कहना चाहूँगा, सेकंड लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया हमारे यूनिट से ताल्लुकात रखते हैं। 23वीं बटालियन द पंजाब रेजिमेंट। आज भी उनकी जो वीर गाथा है, पलटन में हर एक सिपाही से लेके कमांडिंग ऑफिसर जितने भी हमारे कर्नल ऑफ रेजिमेंट तक हम उनसे मोटिवेशन लेते हैं और उस वीर गाथा को हम अपने आने वाले जो जनरेशन से जितने भी नए नए सिपाही सोल्जर्स ऑफिसर्स भी आ रहे हैं उन सबको सुनाए थे और उनको सिखाया जाता है कि एक ऑफिसर होने के नाते और एक लीडर होने के नाते आप अपने टास्क और अपने काम के दौरान कैसे जोश जज्बा और जुनून के साथ आप बाकी सब चीज़ को छोड़ के जिस सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए आप आए हो, उसको कैसे आप अंजाम देते। तो मुझे आज के दिन बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज मैं उनके गांव में आया हूँ, उनके लोगों से मिला हूँ। उन सब के अंदर जो जोश है, जितने मतलब जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि मतलब इस लेवल पे तो हम कभी उम्मीद किया ही नहीं कि कभी सिविल में भी लोग इतने मानते होंगे, इतनी मान्यता रखते होंगे। हम जब भी सरहद पे या कभी बॉर्डर्स पे CA-CT में टेररिज्म कहीं भी डिप्लॉयड हो, हमारे अंदर जो जोश है वो जो अपने देश को लेके, हमारे यूनिट को लेके एक अलग ही मोटिवेशन होता है। उस टाइम हम जब दुश्मनों से लड़ते हो, किसी भी टास्क को अंजाम देते हो, हमें ये चीज़ हम कभी सोचते नहीं है कि पीछे हमारे घर परिवार क्या सोच रहे होंगे या अगर हम कल नहीं रहे तो क्या होगा। लेकिन आज उनके अभाव में जब हम आए या आज के दिन वो है नहीं उनकी जो, लेकिन उनकी नाम और उनकी जो वीर गाथा है वो उनके आगे आगे चल रही है। जब उनकी गांव में अपने लोगों से मिला, उनकी माता पिता तो अगेन कर्नल सलारिया सर हमारे ही फॉर्मर अफसर है, तो उन सब से मिला तो बहुत खुशी हो रही है कि आज भी लोग उतनी सालों के बाद भी उतनी मान्यता रख रहे हैं, उतनी मोटिवेशन के साथ और उतनी आने वाले पीढ़ियों को जोश और मतलब मोटिवेशन दिलाए जा रहे हैं। उनकी पुराने जो भी उनकी ब्रेवरी एक्ट और वो सब बताए। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो पीढ़ियाँ जनरेशन है आगे भी ऐसे चीज़ें उनसे वो इस स्कूल में पढ़े और पढ़ लिखकर बहुत अच्छा करे। सिर्फ फौज में नहीं, सिविल अथॉरिटीज़ में भी, सिविल प्रशासन में भी, अपने सिविल सर्विस में भी ज्वाइन कर ले। जो भी सामाजिक सेवा, जो भी देश के लिए जो भी कुछ कर सके, ऐसे छोटी छोटी हिस्सों से लेके या हम जैसे लोगों से मतलब हम पता नहीं कितना कर पा रहे हैं, बट फिर भी अगर उनको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उस बात पे तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और आगे आने वाले बच्चों को भी जो भी उनके लिए मतलब हम कर पा रहे हैं या स्कूल वाले भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू एंड जय। लेफ्टिनेंट गुरदीप जैसे जांबाजों को रोल मॉडल बनाएं युवा पीढ़ी। सलारिया। PCT ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया ने कहा कि युवा पीढ़ी को चाहिए कि लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जैसे जांबाजों को अपना रोल मॉडल बनाते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर बने स्कूलों का रुतबा बहुत ऊंचा होता है, इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में शिक्षा दिलाएं ताकि हमारे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं भी इसी स्कूल में शिक्षा लेकर इस मुकाम तक पहुंचा हूं। देखो, मैं ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ यानी कि सुरक्षा के लिए शहादत प्राप्त की, उन्होंने चरणों में मेरा कोटान कोट नमन है। 23 पंजाब के जयकारों से गूंजा स्कूल का प्रांगण। इस अवसर पर 23 पंजाब रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने यूनिट के वीर योद्धा लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के बलिदान को नमन करते हुए बोले सो निहाल, लोंगेवाला बटालियन जिंदाबाद के जयकारे लगाकर सब में जोश भर दिया और जवानों के जोशीले जयकारों से स्कूल का प्रांगण गूंज उठा। साल में एक बार नहीं, हर सांस के साथ करें बलिदानी वीरों को याद। एयर वाइस मार्शल मल्ही एयर वाइस मार्शल PS मल्ही ने कहा कि लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया जैसे जांबाजों के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे वीरों को साल में एक बार नहीं बल्कि हर सांस के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि जो देश अपने शहीद सैनिकों व उनके परिजनों की कदर नहीं करते, वो देश शीघ्र ही दुनिया के नक्शे से मिट जाते हैं। स्कूल इंचार्ज राकेश पाल ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि जिस विद्यालय में वो सेवा कर रहे हैं उनका नाम एक शहीद के नाम के साथ जुड़ा है और वे उनका स्टाफ अपनी हाजिरी लगाने से पहले लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की तस्वीर को नमन करने के बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। मंच संचालन का दायित्व मैडम रमनदीप कौर व लेक्चरर रजिंदर भंडारी ने बखूबी निभाया तथा छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के पिता सहित 12 अन्य बलिदानी परिवारों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहीद की यूनिट से हवलदार सुशील कुमार, नायक धर्मेंद्र सिंह व नायक आकाशदीप, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृत लाल, नायक शांति शर्मा, हेमंत कुमार, बलराम सिंह, लेक्चरर राकेश चंद, अश्विनी सैनी, सुरजीत चंद, मैडम आशा रानी, राजकुमारी, अनामिका सैनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।